नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिटप्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे, बहुत से लोग एक टाइम खाना खाते हैं, बहुत से लोग दिन भर से फ्रूट्स पे रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 9 डेज तक फास्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि दिन भर पानी भी नहीं पीना और सीधा रात को खाना खाना। इन सारी चीज़ों के चलते मैक्सिमम लोगों का कुछ ना कुछ हद तक वेट कम हो जाता है, या जिन्हें नहीं भी करना हो वेट कम, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी का, लेकिन जिन्हें नहीं भी वेट कम करना उनका भी कुछ ना कुछ हद तक वेट कम हो जाता है। मैं आज इस लाइव में इस बारे में बात करूँगी एक्सक्यूज मी इस बारे में बात करूँगी कि इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम ऐसी कौन सी न्यू हैबिट जो अंदर डाल सकते हैं हमारे अंदर, जिसके चलते हमारी आगे की जो लाइफ है या हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो जाएंगी। आपने सब लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। आज के दौर में बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत से लोग कहते हैं वेट लॉस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, लेकिन या फिर कुछ लोगों का ये होता है कि अगर किसी मतलब आई कैन से किसी डिसीज से बचना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। बहुत से लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल को रेगुलराइज रखना है या लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से की जाती है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या हमें फ़ायदे क्या होते हैं। तो आज का ये लाइव हम स्पेशली इसी पर डेडिकेटेड है या इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, या मैं देखिए बहुत से लोगों को ऐसी आदत ही नहीं होती कि वो फास्टिंग कर सके या भूखे रह सके। जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैं भूखी नहीं रह सकती, बाकी चाहे मुझसे कोई कितने भी काम करवा ले, लेकिन मुझे रेगुलर इंटरवल पर खाना चाहिए होता है। और अगर मैं फ्री हूँ तो फिर तो मुझे खाते ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतना फूडी होते हुए भी अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें या हमारे वेट को मेंटेन करें, या अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, हम चाहते हैं कि हमें क्रोनिक डिसीजेस तकलीफ ना दे, तो फिर हमने लाइफस्टाइल में या हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाने चाहिए। इसी के चलते मैंने भी अपने लाइफ में एक को इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाया है। तो ये अपनाने का एक बहुत ही आई कैन से ईजी तरीका है नवरात्रि की फास्टिंग, कि अगर आप नवरात्रि में फास्ट कर रहे हो तो आप इसे अपने आगे के मतलब नवरात्र खत्म होने के बाद, दशहरा के बाद भी किस हद तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप अपने लाइफ में एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को ला सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा है नवरात्र खत्म होते ही दशहरे के बाद से लोगों का जो वेट कम हुआ है वो बढ़ जाता है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इस नवरात्र के फास्टिंग को या नवरात्र में हमने जिस भी तरह के डाइटरी हैबिट्स अपनाए हैं उससे अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कन्वर्ट कर ले तो हम डेफिनेटली और आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। उससे आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है, उससे आपका माइंड शार्प हो जाता है, उससे वेट लॉस तो डेफिनेटली होता ही है, उससे आपका बीपी शुगर मेंटेन रहता है, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मलाइज रहने में मदद होती है। ये सारे चीज़ों के चलते अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के सिर्फ वेट लॉस को ना पकड़ते हुए बाकी के भी फायदे देखें तो आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, आपका बीपी मेंटेन रहे, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम जो क्रोनिक डिसीज है जिसकी वजह से लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम होते हैं 50s 60s में, या आजकल तो 40s में भी आने लगे, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये फायदे जान के डेफिनेटली करना चाहेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला कि हमें बहुत भूख लगी रहे और हम उस मील को स्किप कर दें, या फिर हम पूरे दिन भर में एक ही मील लें, या फिर अल्टरनेट डे हम फास्टिंग करें, अल्टरनेट डे हम खाना खाएं। कुछ लोग वीक में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जैसे कि 5 डेज खाना खाया एंड 2 डेज कंप्लीट फास्टिंग, सिर्फ पानी लेते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोगों का होता है कि आवरली, जैसे 16-8 की 16 घंटे फास्टिंग करो, 8 घंटे कुछ भी खाओ, या फिर कुछ लोगों का होता है कि 14 एंड 10। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, या आप चाहे कोई नई चीज़ अपनी बॉडी में लाना चाहे, उसमें आपने सबसे पहला काम होता है कि ये करना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करो। सबसे बॉडी को समझने की मतलब कि आपकी बॉडी कितनी देर तक भूखी रह सकती है, कितना भूखा रहने से उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि उन्हें बार बार खाना चाहिए होता है, तो हम ऐसे लोगों को फिर रिपीटेडली
मतलब बार बार खाने के लिए बोलते हैं, और उनका इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी 12 या 14 आवर्स से ज़्यादा उन्हें भूखा नहीं रखते। तो इस हिसाब से आप पहले तो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, अपनी बॉडी को समझो कि वो क्या कर सकती है, कितनी देर भूखी रह सकती है, कितनी देर नहीं बिना खाए रह सकती, कितनी देर वो उसे क्या खाना किस वक्त चाहिए होता है, आपका वर्किंग पैटर्न कैसे होता है, आपकी बॉडी किस तरह से पूरा वर्क मेंटेन कर सकती है, या किस तरह से एनर्जी उसकी मेंटेन रहती है, किस तरह से वो अपने रेगुलर डे टू डे वर्क बहुत अच्छे से कर सकती है। तो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, अपने मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ही इन सब झमेलों में पड़ो। ये मैं स्ट्रिक्टली बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी जो कर सकती है और दूसरों की जो बॉडी है, समझ लीजिए मेरी बॉडी, मैं फास्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। मैं अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अगर 1 मंथ फॉलो करती हूँ तो मेरा फिक्स होता है कि मैं 14-10 को फॉलो करती हूँ। 14-10 में 10 घंटे कंप्लीट खाना, उसमें भी मंथ में कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाता है कि मैं 14 का भी 12 पे ले आऊँ। तो ये मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, वो मुझे उस हिसाब से फॉलो करना होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म कुछ लोगों का बहुत स्लो होता है, वो दिन में एक बार खा के भी रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड का कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि जो दिन में 1 या 2 बार मील लेकर भी भूखे रह सकते हैं। तो ये इस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हमने एग्जैक्टली फास्टिंग किस टाइम पे रखनी चाहिए और कितनी देर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में रखनी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त। पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा कि हाइड्रेशन हमने मेंटेन करना चाहिए, हमारी बॉडी को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से ही प्लान बनाओ। धीरे धीरे बढ़ाओ, ऐसे नहीं कि बस हम इस हफ्ते में मैंने डिसाइड कर लिया कि 5 दिन मुझे खाना है और 2 दिन कुछ भी नहीं खाना, और 2 दिन हम कंप्लीटली नील ओरली रहे, जैसे हम सर्जरी के पेशेंट्स को रखते हैं, और फिर उसकी वजह से हमें बहुत टाइम के चक्कर आने लगते हैं या हम कमज़ोरी से महसूस होने लगते, हम काम नहीं कर पाते, हम कहीं गिर जाते, और फिर लोग हमारे डाइटिंग का हमारा मजाक उड़ाने लगते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे, जैसे 8 घंटे के अगर 8 घंटे हम रात को बिना खाए वैसे भी रहते हैं, सोते ही, फिर 8 को 9 करो, 9 को 10, 10 को 12, इस हिसाब से बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि एकदम से एक झटके में 16 घंटे की फास्टिंग कर ले, ये बहुत से लोगों को पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पहले देखो कि आप किस साइकिल में फिक्स बैठ सकते हो या कौन सी ऐसी साइकिल है जो आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद हाइड्रेशन मेंटेन करना, जैसे मैंने बताया था। उसके अलावा न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपका विंडो पीरियड जो खाने का पीरियड है, वो चाहे 8 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, लेकिन उतनी देर या 4 घंटे का क्यों ना हो, लेकिन उतने देर में भी आपका फिक्स होना चाहिए कि आपका पूरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो 24 आवर्स में आपकी बॉडी की ज़रूरत है वो पूरा होना चाहिए। इस बात पर मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पर फोकस करो, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। पर जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई भी फास्टिंग शुरू करते हो तो कम से शुरू करो और फिर बढ़ाते जाओ। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी हैबिट बहुत अच्छे से आराम से बनेगी, वो छूटेगी भी नहीं, और उस हैबिट के चलते आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगी, आपका माइंड अच्छे से काम करने लगेगा, और फिर उस फास्टिंग की वजह से जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमें वो आप उठा सकेंगे। तो इसलिए सोच समझ के साइंटिफिक स्टडी करके ही आपने आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोफेशनल गाइडेंस में काम कीजिए, नहीं तो हम हमारी बॉडी का एकदम कचरा कर देते, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी के बारे में सीखिए अच्छे से कि वो किस तरह से मेंटेन कर सकती है, वो किस तरह से आपके काम कर सकती है, एंड वो किस तरह से काम कर सकती है, और वो काम उस हिसाब से ही कीजिए। इतना करने से अगर आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से करवाइए, लेकिन अगर आप करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि वेट कम करना हो या लाइफस्टाइल मेंटेन करनी हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल को मैनेज करके ठीक करना हो, हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता है कि हम हमारी बॉडी को समझो और उस हिसाब से टेक्निक्स डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि कुछ हर एक को इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग से ही फर्क पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं बताती हूँ कि हर 90 मिनट्स में उन्हें कुछ ना कुछ खाना है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म उस लेवल का है, तो 90 मिनट्स में उन्हें इस तरह से चीज़ें खानी होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म भी यूटिलाइज हो जाता है और उनका वेट भी धीरे धीरे कम होता है। इसलिए जो भी डिसीजन लो, प्रोफेशनल गाइडेंस में लो। आप हमसे फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो हमसे पर्सनली भी मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड जुड़े रहिए हमसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए।